कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, हफ्ते भर का भी समय बचा नहीं है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक चैप्टर पर पकड़ बना रहे हैं अपनी। और आज हम लोग पहुंच गए हैं 13 नंबर चैप्टर पर। 13 नंबर चैप्टर पर जहां पढ़ना है हमको सांख्यिकी। यहां से आपके 5-7 नंबर फिक्स हैं, एकदम फिक्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी आने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो फिक्स ही फिक्स है, वो 4 नंबर में भी हो सकता है और 6 नंबर में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छी सवालें होती हैं। इसमें भी थोड़े से सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों को हमको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, समझना है। और ये पार्ट 1 जो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, उसमें सभी महत्वपूर्ण सूत्रों की ही बात करनी है। हमको इस पार्ट में 3 चीजें पढ़नी है और वो पढ़ना है माध्य, माध्यक और बहुलक। एक सवाल 100% फिक्स समझिए, कभी कभी तो पेपरों में 2-2 सवालें पूछ ली जाती हैं। माध्य, माध्यक, बहुलक में से 2 में से कोई भी एक चीज, 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें पूछी जा सकती हैं। 2 सवालें भी हो सकती हैं और 1 सवाल भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम लोगों को इसमें माध्य, माध्यक और बहुलक के सबसे पहले समझने हैं सूत्र, कौन से सूत्र प्रयोग में आने हैं और किस तरीके से उनको हमको यूज करना है। इसी की बात इस पार्ट में सॉल्व होनी है या करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं। पहले माध्य को देखते हैं, फिर बहुलक को देखते हैं, फिर माध्यक को देखते हैं। तो इनको हम पार्ट वाइज एक एक करके सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, जो भी सवालें हम लेने वाले हैं या जो भी सूत्र आपको बताने वाले हैं वो सभी प्रकार की सवालों में लागू होगा, मतलब बहुविकल्पी में भी होगा और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी होगा। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे सूत्रों पर भी नजर रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए पहले पार्ट माध्य को। तो यहां से बहुलक और माध्यक को रिमूव कर देते हैं, केवल माध्य लिख लेते हैं। ये जो भी सूत्र आप पढ़ेंगे वो केवल किसका होगा? माध्य का होगा। ठीक है, हम माध्य को केवल पढ़ेंगे, माध्य को। ठीक है, एक बात, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमको जो पढ़ना है हमारे कोर्स में जो है वो वर्गीकृत के लिए है। वर्गीकृत के लिए आपके कोर्स में सवालें हैं, लेकिन हमसे ना बहुविकल्पी क्वेश्चनों में अवर्गीकृत का भी पूछ लेता है। आप सोच रहे होंगे अवर्गीकृत, वर्गीकृत क्या है? तो भैया, जब आपके 2-2 खंड में बांट कर, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 करके अगर सवालें आती हैं तो वो वर्गीकृत हैं, वर्ग में बटी हुई हैं। और अगर केवल आपसे कुछ नंबर्स देकर पूछ लेता है इनका माध्य, तो वो होगा अवर्गीकृत। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर अवर्गीकृत है, कैसा है? अवर्गीकृत है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों का, देखिए सूत्र नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अवर्गीकृत, कैसा? अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो अगर अवर्गीकृत है तो ऐसे आंकड़ों का माध्य कैसे निकलेगा? तो भैया आपने सूत्र पढ़ा होगा, माध्य बार x बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब बार x बराबर सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिग्मा x अपान n। यानी अगर कुछ पद हो x तो उन पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बार x बराबर सिग्मा x अपान n। यहां सिग्मा जो है वो योग को निर्धारित करता है, मींस जोड़ को निर्धारित करता है। यहां पे पदों का योग बताया गया। ठीक है, सिग्मा x बटे n। तो ये तो हो गया आपके अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब, जैसे हमको दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, पूछ लिया इसका माध्य क्या होगा। इस तरह की जो आपको सवाल मिलेगी, ये अवर्गीकृत है। तो इसमें क्या करना है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पदों का योग मतलब इन्हीं को जोड़ देना है और इसी की संख्या गिनकर आपको क्या करना है? भाग दे देना है। तो विकल्पी सवालों में आपको मिलेगा, तो ऐसी सवालों को मैं सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल आप हिंट के लिए जानते रहिए कि इस तरह की सवाल मिलेगी तो हमको ये सूत्र लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब बात करते हैं वर्गीकृत। नंबर 2, वर्गीकृत।
आंकड़ों का माध्य। अब ध्यान दीजिएगा, जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं इसके माध्य के ना कई सूत्र होते हैं, कई सूत्र होते हैं। एक तो सीधे प्रत्यक्ष विधि होती है। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि होती है, जिसमें आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे देता होगा, किस तरह से सवाल आती होगी, तो भैया इस तरह से आती है। देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से सवाल मिली, पड़ी अगर इस तरह से सवाल मिली तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर मिलता है, एक मिलता है पद, एक मिलता है बारंबारता, जिसमें वर्ग अंतराल लिखा रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब इसमें सवालें बदल कर आ सकती हैं, यहाँ पे कुछ और लिखा जा सकता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से, यहाँ 4, 5, 6, इस तरह से। ठीक है ना, समझ गए ना, इस तरह से। अगर इस तरीके की सवाल मिलती है तो ये कौन सी सवाल है? वर्गीकृत आंकड़ा है, ये वर्गीकृत आंकड़ा है। इस तरह की सवाल अगर मिलती है तो इस तरह की सवालों को हम कैसे लगाएंगे, तो इसमें भी कुछ विधियां हैं हमारे पास। अब नंबर 1 की बात कर लेते हैं, नंबर 1 की बात कर लेते हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। अब इसमें ध्यान देना, हम लोग ना जो बारंबारता होता है उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एफ से, एफ आई बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहां पर जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसका सूत्र क्या होता है भैया? बार एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये आपका सूत्र होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो एफ आई है ये आपका बारंबारता है, और जो एक्स आई है वो है पद। जो पद है, पद होगा एक्स आई और एफ आई होगा बारंबारता। तो एक सूत्र भैया ये मिल जाता है आपको। ठीक है, एक सूत्र ये मिल जाता है। दूसरा, जो प्रत्यक्ष विधि है, इसके अलावा जो दूसरी विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं विचलन विधि। कौन सी विधि? विचलन विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? विचलन विधि। विचलन विधि ये आपकी दूसरी विधि होती है। इसके लिए सूत्र क्या प्रयोग करते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ये सूत्र आपका प्रयोग करते हैं यहां पर दूसरे विधि में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन विधि। क्या बोलते हैं? विचलन विधि। पग विचलन विधि या लघु विधि भी बोलते हैं इसको। तो ये है बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, जहां ए क्या होता है? ए होता है कल्पित माध्य। ए क्या होता है? कल्पित माध्य होता है। ठीक है ना, ए यहां पे लिख देता हूं, ए क्या है? कल्पित माध्य है। ठीक है, पद का कल्पित माध्य है ये। ठीक है, और डी आई आपका विचलन विधि है। डी आई के लिए हम लोगों को मान लिखना होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अभी इसका थोड़ा सा बताता हूं किस तरीके से हम ये इसकी क्या बात कर रहे हैं। अभी इस सूत्र को वहां दर्शाऊंगा, पहले ध्यान से सूत्र को देख लीजिए। तीसरी विधि जो होती है हम लोगों के पास, वो होती है लघु विधि। कौन सी विधि? लघु विधि। लघु विधि, ठीक है ना, ये लघु विधि। तो लघु विधि देख लीजिएगा क्या होती है। तो यहां पे होता है आपका बार एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। ध्यान दीजिएगा ये सब एफ आई है, थोड़ा सा समझिएगा। एफ आई, एफ आई, ठीक है, एफ आई, ये एफ आई है। ठीक है, चलिए, सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एफ आई, सिग्मा एफ आई अपान क्या होता है? यहाँ पे ये एच होता है। क्या होता है? ये एच होता है। ठीक है, ये ठीक है। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ यू आई बराबर क्या होता है, जरा समझिएगा। यू आई बराबर क्या होता है? तो यहाँ यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच। ये एक्स आई माइनस ए अपान एच होता है। ठीक है, ये तो इन सब को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसको बताते हैं हम कि किस तरीके से इसका यूज करते हैं। ठीक है,
किस तरीके से इसका यूज करते हैं। इतने ही सूत्रों को हमको पढ़ना है किसमें, माध्य में। माध्य में एक सूत्र ये पढ़ना है, 3 सूत्र ये पढ़ने हैं। कभी कभी हमसे यही चीजें बदल के पूछता है, कभी प्रत्यक्ष विधि होगी, कभी विचलन विधि होगी, कभी लघु विधि होगी। देखिए किसी भी विधि से आप सवाल लगाएंगे, आंसर सबका एक ही आना है, ठीक है, आंसर सबका एक ही आना है, किसी भी विधि से आप सवाल लगाइए। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे और क्या कहना है, किस तरीके से इसको हमको यूज करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई सवाल है और उसमें हमको इस तरह से हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा भैया, वर्ग अंतराल होगा। क्या होगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद यहां पर लिखेंगे माध्य पद। क्या लिखेंगे, माध्य पद, ठीक है, माध्य पद। माध्य पद इसको हम लोग xi कहते हैं, ठीक है। फिर हमको जो निकालना है, इसमें से जो निकालना है वही ध्यान दीजिएगा, जो भी निकालना है। जैसे यहां पर 3 पार्ट्स बन जाएंगे, 3 पार्ट्स बन जाएंगे। या आप di निकालिए, चाहे di निकालिए, चाहे ui निकालिए, ठीक है, यहाँ पे। और अगर सिंपल सा पहला लगाना है तो यहाँ xi भी निकाल सकते हैं, xi निकालिए, ठीक है। तो xi तो ऑलरेडी आया रहता है, हम लोग बगल में सिर्फ गुणा कर देते, तो xi नहीं लिख रहे हैं हम, xi यहाँ निकला हुआ है, ठीक है। अगर आप di लिखते हैं तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, xi माइनस a, और इसके लिए होगा xi माइनस a अपान h। यही दोनों का अंतर है, ठीक है। ये है ना, कंप्लीट आ रहा है। तो ये अंतर है आपका। ये इसके बगल में हम लोग क्या लिखते हैं, fi, जो विचलन होता है, ये fi, सॉरी, ये होता है आपका बारंबारता, ये fi होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यही इतने पद हमको लिखने होते हैं मुख्य रूप से, और फिर हम लोग fi का इसी में गुणा करते हैं। यानी इसके बाद हम लोग एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें fi di लेते हैं, fi di लेते हैं, या fi ui लेते हैं, ठीक है। एक कॉलम और लेते हैं, उसमें ये लेते हैं, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना होता। मान कैसे निकलेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल जो भी रहता है उसी के दोनों के पदों का योग बटा 2 होता है आपका xi, ठीक है। di xi माइनस a यानी xi, और विचलन अगर यहाँ पे माध्य पद मान लिया जाए एक को, जिसको अभी कल्पित माध्य कहते हो, मान लिया जाए तो उसी को घटाया जाता है। ये सवालों में आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये किस तरीके से आ रहा है और क्या है ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको कॉलम याद करना होगा और इसी कॉलम के आधार पर सवालें लगेंगी। जब हम सवाल में चलेंगे तो एक एक पार्ट को, माध्य को अलग और बहुलक को अलग और माध्यिका को अलग समझाएंगे, तो वहां पर आपको ये क्लियर बताएंगे कि किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप सूत्र याद कर लीजिए इसके, ये सूत्र जो यूज आने हैं, ये सूत्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है, यही 3 सूत्र यूज होने हैं, ठीक है, इतने ही। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं किस पे, बहुलक पे। किस पे पहुंचते हैं, बहुलक पे, ठीक है, बहुलक। देखिए एक तो इसमें भी आपका बहुलक जो है, अवर्गीकृत आंकड़ों का भी बहुलक होता है। हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे, बहुलक, ठीक है। तो एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक होता है, अवर्गीकृत, इसमें भी अवर्गीकृत होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, अब इसमें भी हमको कुछ पद मिल जाते हैं भैया, कुछ पद मिल जाते हैं, और उसी में से हमको ज्ञात करना होता है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा बार होगी, देखिएगा, जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा बार होगी, सबसे ज्यादा होगी, ऐसे कह सकते हैं, सबसे ज्यादा होगी, वही बहुलक होगा, वही बहुलक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा है 4 5 6 3 4 5 4 3 4, ये जैसे ये मैंने एक सवाल लिख दी और आपसे पूछ लिया कि इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक क्या होगा भैया, देखिए किस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा बार हुई है, बारंबारता मतलब बार बार आना,
तो किसकी हुई है, देखिए 4, एक बार 4 ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 4 आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 4। यही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, ये बहुविकल्पी प्रश्नों में आपसे पूछा जाता है। इसकी दूसरी टाइप की जो सवाल होती है वो इस तरह से होती है, जैसे आपको पद और बारंबारता दो चीजें दे देगा, एक में देगा पद, एक में देगा बारंबारता, वर्ग अंतराल नहीं होगा, ध्यान देना, वर्ग अंतराल नहीं होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, आपसे 4, 5, 6, 7 इस तरह से सवाल दे दिया। अब यहां दे दिया बारंबारता 5, 9, 8, 3, ये इस तरह से बारंबारता दे दिया, ठीक है। तो यहां ये बता क्या रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा इस सवाल से, कि भैया जो 4 है ना, ये कोई पद है 4, और ये कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 9 बार आया है। 6 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो भैया सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो सबसे ज्यादा बार आया है 5। कितनी बार आया है, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। समझ गए ना। तो एक बहुलक तो इस तरह से होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा बार होगी वही उसका बहुलक होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कंफर्म एकदम। अब दूसरा टाइप का जो बहुलक होता है उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए आपके पास एक सूत्र होता है, ये होता है वर्गीकृत आंकड़ों का। इसका होता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ठीक है। जब आपसे वर्गीकृत देगा, वर्ग अंतराल के रूप में देगा, तब बहुलक कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए भैया एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस, ध्यान देना 1 है, ये 1 F1 माइनस F0 अपान, देखिएगा F1 माइनस F0, अभी बताएंगे कि F1 क्या है, F0 क्या है, ठीक है ना। 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये इंटू H, ये L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए यहां एक चीज आपको ध्यान से याद करना होगा कि ये लोग कौन हैं, कहां से इनका मान आएगा, ठीक है ना। तो ये लोग कौन हैं, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, ये कौन है ये लोग, ठीक है ना। और कैसे पहचानेंगे इनको, भी पहचान भी बताऊंगा आपको कैसे पहचानना है इनको। तो पहले आइए देखते हैं ये लोग कौन है। तो यल क्या है भैया, यल, रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यल क्या है, यल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। अब सोच रहे होंगे ये बहुलक वर्ग क्या होता है ना, पक्का है सोच रहे होंगे बहुलक वर्ग क्या होता है, कैसे जानेंगे कि ये बहुलक वर्ग है, तो हम उसकी निम्न सीमा कैसे निकालेंगे, है ना। तो अभी आपको हम एक सवाल का एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे कि किस तरीके से हम जानेंगे कि ये बहुलक वर्ग क्या है। अब फिर ध्यान दीजिएगा, जब F1 हो गया तो यहाँ पे दो चीजें यूज हुई हैं, F0 और F2। तो ध्यान देना, F1 के पहले आता है F0 और F1 के बाद आता है F2। तो यहां से आप ये ध्यान से समझिएगा, F0 क्या होगा, तो चूंकि ये F1 से पहले आता है F0, तो यहां लिखिएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, तो ये बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज F2 क्या होगी, तो F2 होगी बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है ना। ठीक बाद यानी उसके बाद आने वाली जो बारंबारता होगी वो ये होगी। और आपकी जो यच है, यहां देखिए
यच क्या है, यच एक छूट रहा था, यच यच क्या है, तो वर्ग अंतराल की माप है, क्या है, वर्ग अंतराल की माप है, ठीक है, ये इस तरह से। तो आपने जान लिया L क्या है, F1 F0 F1 F0 F2 और H, सबका मान लिख दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा आप। अब मैं इसको फाइंड करना बताता हूं, कैसे समझेंगे कि बहुलक वर्ग क्या है, उसकी निम्न सीमा कैसे निकलेगी, कैसे बहुलक वर्ग की बारंबारता निकलेगी, कैसे आपका बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता निकलेगी, ये बात बताते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए एक सवाल है अपने पास, इस तरह से एक सवाल है जिसमें यहां वर्ग अंतराल लिखा है, वर्ग अंतराल लिखा है, उसके ठीक बगल लिखा है बारंबारता, क्या लिखी है, बारंबारता। ये कोई सवाल है बच्चा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे अगर मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से कोई सवाल ले लेता हूं, ध्यान से समझना, ले लेता हूं। और यहां पर मुझे दे दिया जाता है कोई बारंबारता, जहां लिखा जाता है 5, 9, 15, 4, 8, 12, जैसे इस तरह से कोई सवाल लिख दी जाती है, 5, 9, 15, 4, 8 और 12, इस तरीके से कोई बारंबारता लिख दी जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो आपकी वैल्यू होगी ना, जो वैल्यू होगी यहां पे, वो कैसे फाइंड आउट होगी, तो ध्यान से समझिएगा। इस बारंबारता में सबसे बड़ा पद कौन सा है, सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो सबसे बड़ा पद कौन है, 15, और जो सबसे बड़ा पद होगा वही होगा F1। ध्यान देना, जो सबसे बड़ा पद होगा, देखो क्या कह रहा, कह रहा बहुलक वर्ग की बारंबारता, यही है बहुलक वर्ग। कैसे जान पाए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए ये जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी होगी, यानी 15, तो ये हो गया F1। और उसके बाद क्या कहा गया है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, तो ध्यान देना, इसके ठीक पहले जो आएगा, ठीक पहले कौन आया, F0, और इसके ठीक बाद जो आएगा तो वो क्या होगा, F2। देखिए 3 लोगों को आप पहचानना सीख गए, बहुत आसानी से पहचानना सीख जाएंगे। किस कैसे पहचानेंगे, देखिए ऐसे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो F1 होगी, उसके ठीक पहले वाली F0 और उसके ठीक बाद वाली F2। 3 चीजें हो गई, क्या बचा, H। वर्ग अंतराल की माप कितनी है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, ऐसे कह लीजिए, या ऐसे कह लीजिए कि 10 में क्या जोड़ दें कि 20 हो जाए, 10, तो 10 का अंतर है, तो H का मान कितना हो गया, 10। ये दोनों का अंतर कितना होगा, 20 से 10 गए 10, ठीक है ना, कोई भी घटाइएगा 10 ही आएगा अंतराल। चलिए अब बात करते हैं, यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ध्यान देना, बहुलक वर्ग कौन है, 15, और इसकी निम्न सीमा क्या है, देखिए इसकी 2 सीमा होती है, ये है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा। कभी कभी बहुविकल्पी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा, तो यही है तुम्हारी निम्न सीमा, कितनी है, 20 है, समझ गए ना, तो कितनी है, 20 है, तो ये आपकी निम्न सीमा है 20। तो निम्न सीमा जो कम होगी और उच्च सीमा जो बड़ी होगी, हमेशा क्या लिया जाता है, निम्न सीमा, तो निम्न सीमा है 20। क्लियर, तो ये इस तरह से हम लोग इसको पहचानेंगे। सवालें आएंगी लॉन्ग क्वेश्चंस में, आपको अच्छे से समझाएंगे, तो यहां से कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आसानी से सारी सवालों को लगवाएंगे, केवल सूत्र अच्छे से याद करिएगा दोनों तरह के, और आप एकदम बहुलक सीख जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब अगला जो अपना पैटर्न है वो है, तीसरा मामला जो है वो है माध्य का, है ना, माध्यक का, सॉरी, इसका माध्यक का। तो आइए थोड़ा सा माध्यक को देख लिया जाए, माध्यक क्या है ना, माध्यक, माध्यक में भी भैया वर्गीकृत अवर्गीकृत होता है, तो पहले अवर्गीकृत का देख लेते हैं, है ना, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, ये ज्यादातर बहुविकल्पी में बच्चों पूछा जाता है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, ठीक है। यहां पर लेकिन एक बात रहेगी, सम और विषम रहेगा, यानी कि जो पद होंगे उनको काउंट करना होगा, अगर वो सम है या विषम है तो उसके आधार पर सूत्र लगती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए यन क्या है, पदों की संख्या है, यन क्या है, पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं, ये यन पदों की संख्या है। अगर ये सम है या विषम है तो उसके आधार पर सूत्र लगेगा, अगर विषम है तो क्या होगा,
अगर विषम है तो क्या होगा, यानी n जो है वो विषम है तो क्या होगा, तो विषम है तो माध्यक होगा, माध्यक बराबर n+1/2 वां पद, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। और अगर सम है तो क्या होगा, सम है तो क्या होगा, तो माध्यक हो जाएगा, माध्यक बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बटा 2। ठीक है, ये दो सूत्र हैं आपके पास, दो सूत्र आपके पास हैं, ये एक माध्यक ये है, ठीक है, और एक माध्यक ये है, दो सूत्र हैं आपके पास, यही दोनों सूत्र आपके यूज होने हैं। अब सोच रहे होंगे क्या है ये, कैसे यूज होंगे भैया, कैसे यूज होंगे, अगर मान लो बहुविकल्पी में आ गया तो कैसे यूज होंगे, ध्यान से देखो, हम एग्जांपल दे देते हैं कैसे यूज होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 2 3 5 6 7 9, कितने पद हो गए, 3 3 6, चलिए एक और कर देते हैं 10, ये हो गए कितने पद, 7 पद। ध्यान से गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। एक और बात, पदों को नोट में लिख देता हूं, नोट में रेड पेन लगा दे रहा हूं, नोट पदों को किसमें, दो तरह से, अवरोही या आरोही क्रम में लिखें। माने आप जब माध्यक निकालने लगिएगा तो पदों को चाहे अवरोही क्रम में लिख लेना, चाहे आरोही क्रम में लिख लेना, चाहे घटते क्रम में लिख लेना, चाहे बढ़ते क्रम में लिख लेना। ये बात जरूर ध्यान देना, अगर यहां मिस्टेक हुई तो उत्तर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां देखिए जो सवाल हमने लिखी है वो तो ऑलरेडी अवरोही या आरोही में ही लिखी है। ठीक है, अगर ना लिखी होती तो यहां पर हमको क्या करना होता, अवरोही या आरोही में लिखना पड़ता। तो चलिए ये हो गया आपका पद। अब ध्यान से गिनिए कितने पद हैं, तो हमको पता लगा 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो n बराबर कितना हुआ, 7। बताइए विषम है कि सम, पता लगा विषम है, तो विषम का सूत्र लगा दीजिए भैया। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 7 + 1/2, यही ना सूत्र है, देखिए n+1/2, तो 7 + 1/2, इसका मतलब देखिए अभी ये काट दे रहे हैं 2 वां पद, तो 7 1 8/2 वां पद, इसका मतलब ये हो गया 2 चौक 8, चौथा पद भैया, चौथा पद। तो जो भी चौथा पद होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो गया 6, आंसर क्या हो गया 6। ये तरीका है, समझ गए ना, ये तरीका है आपका सवाल लगाने का। कैसे जानेंगे, जैसे इस तरह से वर्गीकृत आंकड़ा दिया होगा उसी का पूछेगा कि माध्यक ज्ञात कीजिए, तो हम पहले पदों को गिनेंगे, गिन कर लिखेंगे, विषम होगा तो ये सूत्र, सम होगा तो वो सूत्र लगाएंगे ये वाला, और उसके बाद क्या करेंगे, जब लिखेंगे तो जो पद आएगा, जैसे चौथा पद आया तो मैं चौथा पद गिन लूंगा, वही यहां लिख दूंगा, वही आंसर हो जाएगा, है ना। अब 2 ठो आएगा तो दोनों पद गिन के जोड़ के बटा 2 कर दूंगा, वो आंसर हो जाएगा। तो अब आप करेक्टली समझ गए होंगे, लेकिन इस बात को नोट में जरूर समझिएगा कि पदों को अवरोही या आरोही क्रम में अवश्य लिखना है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसका वर्गीकृत मामला आया तो क्या करेंगे, वर्गीकृत मामला आ गया तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, अगर वर्गीकृत हुआ तब क्या करेंगे, है ना। तो माध्यक का सूत्र होगा माध्यक बराबर, देखिए हमने अभी बहुलक में भी यल लिखा था, यहां भी यल लिखेंगे, ठीक है ना। यल प्लस यहां पे देखिए n/2 माइनस क्या CF, n/2 माइनस CF अपन CF क्या है, संचयी बारंबारता है, अभी लिख देते हैं संचयी बारंबारता है, बटा क्या हो जाएगा बारंबारता, बटे क्या हो जाएगा बारंबारता मींस F और इनटू H, ठीक है ना, वर्ग अंतराल की माप। ठीक, तो यहाँ पे ये कौन कौन लोग हैं तनिक समझ लीजिए, देख लीजिए भैया। F क्या है, रेड पेन लगा देते हैं, F क्या है, F है बारंबारता, F क्या है बारंबारता,
बारता है, यफ क्या है, बारंबारता, कितनी बार में आया है, ठीक है ना, यफ। तो यफ आपका बारंबारता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, ध्यान देना, किसकी, माध्यक वर्ग की, ठीक। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता है। वही माध्यक वर्ग कैसे पता करेंगे बताएंगे। सीएफ क्या है, सीएफ क्या है, संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता है। अब इसका भी ध्यान दे लीजिएगा, जो सीएफ है संचयी बारंबारता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, तो ध्यान देना, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की है। संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता में देखिएगा इसको कहां, माध्यक वर्ग के ठीक पहले देखिएगा, माध्यक वर्ग के ठीक पहले, जो माध्यक वर्ग होगा उसके ठीक पहले देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे है ना, जगह है, नहीं है, हो गया। तो संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले देखना है, ठीक है। यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। एच क्या है, पता है आपको। एन क्या है, आपका बारंबारता का योग है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे इसको, कैसे निकालेंगे इसको, इसकी बात करना है। तो आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पे हमको तीन, सारणी में तीन चीज चाहिए। एक तो वर्ग अंतराल चाहिए, वर्ग अंतराल चाहिए। दूसरा इसके बगल में बारंबारता चाहिए, बारंबारता चाहिए। और तीसरा चाहिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता, देखिए बारंबारता एफ होती है, ये सी एफ होती है। अब यहां से एफ और सी एफ इसी कॉलम से मिलने हैं, कैसे मिलने हैं उसी की बात करनी है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 0 से 10 दिया, 10 से 20 दिया, 20 से 30 दिया, 30 से 40 दे दिया, ठीक है, 40 से 50 दे दिया। कोई बारंबारता मान लो 5 है, 7 है, 8 है, 4 है, 6 है, ये कोई संचयी बारंबारता है, ठीक है, वो बारंबारता है, सॉरी। यही इतनी सवाल देता है, संचयी बारंबारता मुझे अपने से निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे बच्चा, तो संचयी बारंबारता होती है बारंबारता का क्रमबद्ध पदों का योग। तो पहले क्या लिखेंगे, 5, 7 5 कितना, 12, 12 में 8 जोड़ दिया कितना, 20, 20 4 कितना, 24, 24 6 कितना, 30। अब जो ये वाली संख्या आई है 30, जो 30 आई है वही यन का मान है बच्चा। किसका मान है, यन का। ध्यान देना, यन का मान कितना है, 30 है। अब हमको कैसे मिलेगी सवालें, कैसे लगेंगी सवालें, वो देखिए। तो 30 का आधा कर दीजिए भैया, 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15। अब देखिए वो 15 संचयी बारंबारता में कहां मिलेगा, 15 कहां मिलेगा, किस पद में मिलेगा, तो किस पद में मिलेगा, 12 के बाद मिलेगा ना 15, तो ये किस में मिलेगा, 20 में। तो जो 20 में मिलेगा उसी के ठीक सामने वाली जो संख्या होगी वो यफ होगी, यफ का मान 8 हो गया। और इसके ठीक सामने वाला जो अंतराल होगा उसका जो निम्न पद होगा वो हो जाएगा यल, कितना हो गया, 20। और इसके एक पहले वाला आपका हो जाएगा, देखिए क्या कहा गया, संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले। माध्यक वर्ग कौन है, ये है, ये है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले यानी कितना, 12। तो आपका सी एफ हो गया 12, और वर्ग अंतराल कितना है, एच बराबर कितना, 10। ये इस तरीके से निकालते हैं वैल्यू, समझ गए ना। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, सवाल लगवाएंगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। बशर्ते ये अभी थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं कि ये सूत्र कैसे यूज करेंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन संचयी बारंबारता के लिए बारंबारताओं का क्रमबद्ध पद जोड़ लीजिएगा, इस तरह से जोड़ लीजिएगा। जो लास्ट पद आएगा उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है। वो पद देखिएगा किसमें मिलेगा, किसके अंतर्गत आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या होगी अगले वाली संख्या के आगे वाले में आएगी, और उसके ठीक सामने वाले को आप बारंबारता कहिएगा, एफ कहिएगा, उसके आगे वाले को एफ यल कहिएगा, और उसके ठीक एक पहले वाले को सी एफ कहिएगा। एच इसका अंतर होता है। ये इस तरीके से निकालेंगे और हम लोग सवालों को लगा लेंगे। तो आप लोग इन सूत्रों को याद कर लीजिए, माध्यक हो गया, बहुलक हो गया और माध्य हो गया। सभी के सूत्रों को बता दिया हूं बच्चों। अगर सूत्र आपको याद रहा तो वादा करता हूं आपको सवालें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। एक एक सवाल आप लगाएंगे, चाहे वो लॉन्ग होगी, चाहे वो शॉर्ट होगी, चाहे वो बहुविकल्पीय होगी, सभी सवालों को आराम से लगाएंगे। लेकिन उसके लिए अति आवश्यक है सूत्रों को याद करिए। तो पहले इन सूत्रों को याद कर लीजिए। यूज करना तो हम सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे सूत्रों को यूज करना है, लर्न कैसे करना है, सीखना कैसे है, वो हम बताएंगे और वो लेकर आएंगे पार्ट 2 में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।